मैं इसके 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे सनातन धर्म, सनातनी परंपरा और सनातनी संस्कृति पर लगातार हो रहे हमले की। यह हमला कोई नई बात नहीं है, यह हमला सदियों से होता आ रहा है। इतिहास में मातृभूमि की सनातन पहचान को मिटाने के लिए आक्रांताओं ने हमले किए, जनसंहार किए, मंदिरों को तोड़ा, देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित की, तलवार की नोक पर लोगों को धर्मांतरित कराया। फिर भी सनातन मिटा नहीं, अटल रहा, बढ़ता रहा। और अब वर्तमान में सनातन पर कभी फिल्मों और नाटक के जरिए, तो कभी साहित्य और सामान के जरिए, तो कभी धर्मांतरण और राजनीतिक बयानों के जरिए हमले हो रहे हैं। सनातन को मिटाने के लिए कहीं इस्लाम का प्रचार तो कहीं ईसाइयत के विस्तार को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके ऊपर हुए हर हमले के बाद सनातन और भी मजबूत होकर उभरा है। लेकिन अब सनातन के धैर्य की परीक्षा हो रही है। आखिर कब तक सनातनी अपने इष्ट को अपमानित होता देखे? आखिर कब तक सनातनी अपने भगवान को खंडित होता देखे? आखिर कब तक सनातनी अपने आराध्य के खिलाफ विधर्मियों की बकवास सुने? कभी उदयनिधि स्टालिन, तो कभी प्रियंक खरगे, तो कभी ए राजा। हर दिन कोई ना कोई सनातन को अपमानित करने की बात कर ही देता है। इसे समाप्त और मिटा देने की होंकार कहीं से भी भर ही देता है। यह बात और है कि सनातन को मिटाने की बात करने वाले इन नेताओं की हिम्मत कभी भी ईसाइयत या इस्लाम के बारे में ऐसी सीख या नसीहत देने की नहीं होती। इनका ज्ञान केवल और केवल सनातन और हिंदू आस्था पर हमला करने तक ही सीमित है। विपक्ष के INDIA गठबंधन की बैठक के ठीक बाद उदयनिधि स्टालिन का सनातन को मिटा देने की बात करना और फिर कांग्रेस द्वारा उसके बयान का समर्थन करना विपक्ष की मंशा को साफ कर देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सवी माहौल में भी यह जहर घोलने का प्रयास है। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कवि ओम पवार जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है, जो यहां मुझे लगता है कि प्रासंगिक है कि लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल भी कट जाते हैं, तुम गाली गिनते रहना, जोर सिखाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि सनातन और सनातनियों का अपमान भारत कब तक बर्दाश्त करता रहेगा और कब तक सनातन की कीमत पर इस्लाम और ईसाइयत का विस्तार होता रहेगा। कब तक राजनेता भारत माता को बांटकर अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन आज मैं रिपोर्ट नहीं दिखा रहा हूं आपको। आज मैं अब तक सनातन और हिंदू परंपरा और हिंदू धर्मावलंबियों और हिंदू देवी देवताओं को कितनी गाली दे गई, किन किन लोगों ने गालियां दी और कितनी गालियां अब तक हमने, वैसे तो हजारों गालियां हैं जो अब तक पड़ी होगी, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा जो बड़े लोग जो अपने आप को कहते हैं और विपक्ष की राजनीति में अपने आप को एक चेहरा कहते हैं, उन्होंने जिस तरीके की गालियां निकाली है, जिस तरीके से अपमानित करने का सनातन को प्रयास किया है, उसका हमने एक खाका बनाया है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कि कितनी गालियां अब तक इन लोगों ने दी है और कब तक हम इस धैर्य की परीक्षा करते रहेंगे, कब तक सनातनियों के धैर्य की परीक्षा होती रहेगी, आखिर कब सुदर्शन चक्र चलेगा। एक बार देखते हैं वो गालियां जो अब तक इन नेताओं ने दी है। गाली नंबर 1। गाली नंबर 1, सनातन धर्म को समाप्त करेंगे उदयनिधि स्टालिन। गाली नंबर 2, सनातन डेंगू व मलेरिया की तरह है उदयनिधि स्टालिन। गाली नंबर 3, सनातन बीमारी है प्रियंक खड़गे। गाली नंबर 4, मोदी जी जीते तो सनातन का राज आएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। गाली नंबर 5, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य। गाली नंबर 6, हिंदू धर्म केवल धोखा है स्वामी प्रसाद मौर्य। गाली नंबर 7, रामचरितमानस नफरत फैलाती है स्वामी प्रसाद मौर्य। गाली नंबर 8, हिंदुत्व हिंसक है राहुल गांधी। गाली नंबर 9, सनातन धर्म को समाप्त करेंगे उदयनिधि स्टालिन। गाली नंबर 10, सनातन को समाप्त करेंगे उदयनिधि स्टालिन। गाली नंबर 11, हिंदू धर्म को समाप्त करेंगे उदयनिधि स्टालिन। गाली नंबर 12, सनातन को समाप्त करेंगे उदयनिधि स्टालिन। गाली नंबर 13, हिंदुत्व हिंसक है राहुल गांधी।
गाली नंबर 9, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं राहुल गांधी। गाली नंबर 10, भारतीय संस्कृति के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते हैं राहुल गांधी। गाली नंबर 11, इस्लाम व वामपंथी आतंक से बड़ा खतरा है हिंदू राहुल गांधी। गाली नंबर 12, केरल में यूथ कांग्रेस ने सड़क पर गौ माता काटी। गाली नंबर 13, राम सीता हनुमान काल्पनिक किरदार कांग्रेस। गाली नंबर 14, राम सेतु की अवधारणा बेबुनियाद है कांग्रेस। गाली नंबर 15, राम सेतु का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कांग्रेस। गाली नंबर 16, आरएसएस में दिया जाता है हिंदू आतंक को बढ़ावा सुशील शिंदे। गाली नंबर 17, भगवा आतंकवाद है पी चिदंबरम। गाली नंबर 18, बीजेपी जीती तो हिंदू पाकिस्तान बनेगा देश शशि थरूर। गाली नंबर 19, बीजेपी हिंदू तालिबान बना रही है शशि थरूर। गाली नंबर 20, 26/11 हमले के पीछे हिंदू दिग्विजय सिंह। गाली नंबर 21, हिंदुत्व बोको हरम व ISIS जैसा सलमान खुर्शीद। गाली नंबर 22, जय श्री राम बोलने वाले राक्षस राशिद अल्वी। गाली नंबर 23, श्री राम के विश्वास की तरह इस्लाम की प्रथा है 3 तलाक कपिल सिब्बल। गाली नंबर 24, सनातन धर्म असमानता को बढ़ावा देता है डी राजा। गाली नंबर 25, रामचरितमानस में नफरत फैलती है चंद्रशेखर यादव। गाली नंबर 26, हिंदू कोई धर्म नहीं है करुणानिधि। गाली नंबर 27, हिंदू का असली मतलब चोर है करुणानिधि। गाली नंबर 28, श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है करुणानिधि। गाली नंबर 29, सनातन को काट फेंकने की शपथ MK स्टालिन। गाली नंबर 30, हिंदू विवाह के मंत्रों का अश्लील अर्थ होता है MK स्टालिन। गाली नंबर 31, तिरुपति बालाजी को सशस्त्र गार्ड की आवश्यकता क्यों है कनिमोझी। गाली नंबर 32, अगर आप हिंदू हो तो वैश्या की बेटी हो ए राजा। गाली नंबर 33, ईसाई नहीं होते तो बिहार बन जाता तमिलनाडु M अप्पावो। गाली नंबर 34, अविकसित राज्यों की भाषा है हिंदी TKS एल वोगन। गाली नंबर 35, हिंदी बोलने से हम शूद्र बन जाएंगे TKS एल गोवन। गाली नंबर 36, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव सनातन धर्म के खिलाफ है तिरुमावलवन। गाली नंबर 37, सनातन ताकतों को हराया जाना चाहिए तिरुमावलगन। गाली नंबर 38, ज्ञानवापी शिवलिंग फव्वारा है मुस्लिम। तो 1-2 नहीं बल्कि 57-58 गालियां जो हैं अब तक जो है हमने रिकॉर्ड की है, जो आपको दिखाया है। और ही बहुत सारी ऐसी गालियां होगी जो शायद हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अगर आपके पास हो तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के दे सकते हैं। अगर कुछ होगा तो हम उसको भी अपडेट करते रहेंगे। और ये भी बताना चाहेंगे कि शिशुपाल के 100 गलतियां श्री कृष्ण ने माफ़ की थी, और जब 100 गलती पूरे हो गए थे तो उसके बाद उसे दंडित भी किया गया। अब सवाल यह है कि सनातन को गाली देने वाले इन नेताओं को दंडित कौन करेगा? तो दंडित लोकतंत्र है तो जनता इसे दंडित करेगी। तो आज का हमारा जो अब विषय है ये यही है कि याचना नहीं, अब रन होगा। अब रन होगा तो रन लड़ेगा कौन, जीतेगा कौन, सब्जेक्ट क्या होगा, इसी विषय पे आज बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। दिलीप जायसवाल जी हैं, 3 जायसवाल हैं। दिलीप जायसवाल जी हैं बीजेपी की तरफ से, महंत राजू दास हैं हिंदू धर्मगुरु के रूप में, दीपक गमित हैं वो ईसाई विद्वान हैं, हमारे साथ इस्लामिक क्रिश्चियन स्कॉलर के तौर पे जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और अगर दिलीप जायसवाल जी मेरी आवाज़, तो दीपक गामित जी से मैं शुरुआत करूंगा इसलिए कि दीपक जी, कल भी मैं आपसे बात कर रहा था और कल जो आप तर्क दे रहे थे उस तर्क को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपको ले जाऊं कि ये जो भी आप तर्क दें कि सनातन धर्म नहीं है और सनातन जो है वो उसका अर्थ क्या होता है, सनातन का मतलब ये होता है, सनातन का मतलब वो होता है, उसकी बात नहीं। लेकिन अगर सनातन धर्म
पे कुछ भी कहा जाता है तो एक बहुसंख्यक आबादी जो देश की है उसको बुरा लगता है, वो उससे अपनी भावनाओं पर अटैक मानते हैं। उनको लगता है कि उनके इष्ट का, उनके भगवान का अपमान किया जा रहा है। तो आखिर इस अपमान को बार बार झेलने, जब बार बार आप दे रहे हैं, एक के बाद एक दे रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन कब तक आप देते रहेंगे? भले आपकी नज़र में सनातन का कोई महत्व नहीं हो, लेकिन जो लोग सनातन परंपरा में हैं उनके लिए तो इसका महत्व है ना। तो आप उनकी भावना को ठेस पहुंचाने का क्या आपने ठेका ले रखा है? कभी आपके ऊपर तो सनातनियों ने इस तरीके के हमले नहीं किए, इस तरीके का कोई बयानबाजी तो नहीं हुआ, तो फिर आखिर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश आप लोगों की तरफ से क्यों की जाती है? दीपक, भावना को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, लेकिन जो बात सही है उस पर चर्चा होनी चाहिए, हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। इस देश में क्या हो रहा है कि एक ही आवाज जो है उसे उसकी बात हो रही है, तो इसीलिए जो सच है और दूसरा जो विचार है उसके भी बात होनी चाहिए, उसके पे चर्चा होनी चाहिए। जहां तक सनातन का सवाल है, मैं आज भी कहता हूं कि ये सनातन कोई भी धर्म या संस्कृति सनातन नहीं हो सकती, क्योंकि सनातन केवल ईश्वर है। ये जो हम आज सनातन धर्म की बात करते हैं, ये वैदिक हिंदू धर्म है और इसकी शुरुआत 3000 साल से हुई है। देखिए, तो यही बात तो हम कर रहे हैं ना। नहीं देखिए, क्योंकि जिसकी शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत होती है उसको सनातन नहीं कहा जा सकता। सनातन ईश्वर और ब्रह्मा और परमात्मा को कहा जा सकता है। किसी भी संस्कृति या धर्म ग्रंथ को हम सनातन नहीं कह सकते। नहीं, आपके कहने यार, आपके मानने से तो पूरी दुनिया नहीं मान जाएगी ना, पूरा देश नहीं मान जाएगा ना। बहुसंख्यक हिंदू समाज अगर मानता है उस बात को, और उसको मानने से आपको कोई नुकसान नहीं है, वो आपके धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, वो आप पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, वो आपके ईश्वर को किसी भी तरीके से अपमानित नहीं कर रहा है, तो फिर आप उनके ईश्वर को किसी भी तरीके से क्यों अपमानित कर रहे हैं? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये जो आप लोग कर रहे हैं, एक आदमी गाली देता है, दूसरा आदमी उसको सपोर्ट करता है, तीसरा आदमी उसका प्रचार करता है, तो ये इससे आपको क्या फायदा? आप क्या सचमुच में आप देश में एक विभाजन की रेखा, एक जो संप्रदाय के बीच में सांप्रदायिक रेखा खींचना चाहते हैं? क्या आप हिंदू ईसाई, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? क्या देश को धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांटना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो ऐतिहासिक सच्चाई है उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। आज देश का मूल मुद्दा क्या है? आज देश का मूल मुद्दा क्या है? शास्त्रों में हम देखते हैं कि वर्ण के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था की बात हुई है, और आज हम जन्म के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था उसको देखते हैं। जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, ये व्यवस्था आज चल रही है। तो मेरा यही कहना है कि पिछले 2000 साल से ये जो व्यवस्था है उसमें जो भी आदिवासी है, पिछड़े है, दलित है, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है, ये आज देश का मुद्दा है। और उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? उसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? ये मैं आपको पूछना चाहता हूं। ये दलित और पिछड़े और आदिवासी ये व्यवस्था में कहां पे है? भाई, तो उन्हीं को, उनके खिलाफ, उनके प्रति जो अपराध हुआ है, उनके प्रति जो अन्याय हुआ है, उसी को न्याय तो दिला रही है सरकार। 70 साल से जो अन्याय हुआ है उसको न्याय ही तो दिलवा रही है। आप उसमें खामी निकालिए ना, जो कहां अन्याय किया है इस सरकार ने या इस व्यवस्था ने या सनातनियों ने कौन सा अपराध कर दिया है उनके प्रति। आप उनको क्यों दोषी ठहरा रहे? अगर राजनीतिक व्यवस्था में किसी के प्रति अन्याय हुआ है तो उसके लिए सनातनी दोषी कहां से हो गए? नहीं, आज जो भी जातिगत जो भी अन्याय या अत्याचार हो रहा है, तो उसके मूल में आप जाइए ना, ये क्यों हो रहा है और क्यों बंद नहीं हो रहा है। आप डेटा उठा के देख लीजिए, एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। क्या कौन सा डेटा आप बोल रहे हैं? बताइए, मैं देख लेता हूं। बताइए कौन सा डेटा देखना है मुझे। ये सरकार का डेटा देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। भाई, हम लोग रोज देखते हैं ना, हम लोग तो रोज देखते हैं, हम लोग का काम ही यही है। तो आप बताइए, आप कौन सा डेटा, मुझे जुबानी याद है, आप बताएं ना। अरे आप कौन सा डेटा चाहिए आपको? अरे हर साल हजारों की संख्या में, ये हर साल हजारों और लाखों में ये कोई डेटा नहीं होता है, ये कोई दीपक जी डेटा नहीं होता है। आप बताइए पर्टिकुलर इस ईयर में
इस तिमाही में, इस मामले में इतने लोग हुए, इतने दलित थे और इसके लिए सरकार जिम्मेदार थी, चाहे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो भी आदिवासी और दलित लोग हैं उनके खिलाफ हर साल हजारों की संख्या में अत्याचार और अन्याय हो रहा है। ये सरकार की वेबसाइट पे आप नेशनल नहीं, क्राइम रिकॉर्ड ठीक है, मैं आपको बताता हूं एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप 5 साल में देखेंगे तो मोदी शासन के काल में जो एनसीआरबी का आंकड़ा है वो ये बताता है कि उनकी आबादी, उनकी संख्या घटी है, केस की जो नंबर है वो कम हुए हैं, दलितों के प्रति जो अपराध है उसकी संख्या जो है कम हुई है, और केस जो रजिस्टर्ड नहीं होता था वो रजिस्टर्ड होने लगे हैं। तो आप उल्टा, आप आंकड़े बताइए ना, डेट के साथ निकालिए, मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, अब आपने सनातन की बात करी है, देखिए एक मिनट दीपक जी, सनातन की बात करी है, महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु के रूप में हैं और प्रकांड विद्वान है सनातन परंपरा के, और मुझे लगता है जो आपने जो सवाल खड़े किए हैं महंत राजू दास जी इसका जवाब देंगे। महंत जी, जिस तरीके से सनातनियों पे, जिस तरीके से हिंदू आस्था पे लगातार हमले हो रहे हैं और एक के बाद एक, अभी हम लोगों ने 57 करीब दिखाया, इसके हमारे पास और भी है लेकिन कितने दिखाए, मुझे लगता है कि पूरा आधा घंटा जो है इसी में निकल जाएगा और दूसरी बातें नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने बीच में उसको रोक दिया और आपको दिखा रहे हैं ऊपर में सारी चीजें। सनातन पे ये जो हमले हो रहे हैं लगातार, ये कैसे रुकेगा और ये जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? करूंगा अभी क्रिश्चियन दीपक जी पक्ष रख रहे हैं, पहले तो उनको अपना नाम परिवर्तन कर लेना चाहिए। दीपक का अर्थ क्या होता है पर करना चाहिए। निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, अगर सनातन किसी के ऊपर अगर आक्रमण करता, हस्तक्षेप करता, प्रताड़ित करता, आज तक इतिहास गवाह है हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। इतिहास गवाह है हमने सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। आज दीपक जी बैठकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दीपक जी 2 किलो चावल में बिक गए। दीपक जी तलवार के बल पर तलवार पहनने वाले लोग को समर्थन देते हैं। जो किस बात की है कि सनातन सर्वे भवन तो सुनता है, सर्वे संतु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करती है, काम करती है। आज हमारी जात कोई बता दे तो कल से मैं टीवी चैनल डिबेट पर बैठना बंद कर दूंगा। हम साधु है, साधु सदैव सबको गले लगाया है। हमारे मंदिर में सबको प्रवेश है, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। जात में भी अगर सनातनी है तो किस वर्ण से है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जो चलाया था कर्म के आधार पर, और जिस प्रकार से यही लोग दीपक जी जैसे लोग जो चावल के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर, दवाई के नाम पर, स्कूल के नाम पर, शिक्षा के नाम पर सनातनियों को बांटने का जो कार्य किया, और ये लोग जिस प्रकार से बांटने का साजिश किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि डीएमके के नेता जैसे लोग आज टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं। अगर दम हो किसी को अन्य मजहब के बारे में बोलकर दिखा दे, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, क्योंकि यह संविधान की राज है। तो संविधान में सनातन को गाली दे दो, कोई कुछ थोड़े ना बोल सकता। राजू दास ही तो है, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। दुख इस बात की है कि सनातन के बारे में अब शब्द का प्रयोग करना जिस प्रकार से आम नेताओं का एक बोली भाषा हो गया। अरे भाई, मैं तो निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर निवेदन ये करता हूँ कि ठीक है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, अपने तरीके से बात रखिए, लेकिन संविधान ने इसमें भी अधिकार नहीं दिया है कि हम किसी धर्म को गाली दें। अभी दीपक जी बैठे हुए हैं, हमने एक शब्द नहीं कहा क्रिश्चियन को, ईसाई को एक शब्द नहीं कहा, नहीं बोल सकते। संविधान ने अधिकार नहीं दिया है। लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया? रोज गाली दो, रोज गाली दो, रोज गाली दो, रोज गाली दो। अरे अत हो गया महाराज, इतना नहीं चले। ठीक है, ठीक है, आप बोल सकते हो, आप बीजेपी को बोल लो, आरएसएस को बोल लो। आरएसएस का मतलब सनातन नहीं होता। आप सनातन को गाली ऐसे नहीं दे सकते, नहीं जिस प्रकार से देते हैं, ये अच्छी बात नहीं। भाई दीपक जी से मैं पूछना चाहता हूँ, दीपक जी की हो सकता है एक पीढ़ी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, हो सकता है इनका बाप दादा सनातन में रहे हो, इनका परदादा सनातन में रहा हो, लेकिन
मैं पूछना चाहता हूँ, हमने कभी किसी के ऊपर हाथ उठाया, किसी के ऊपर आक्रमण किया, किसी को जलील किया, किसी को बेइज्जत किया, किसी को मंदिर आने से रोका, किसी को सनातन न मानने पर भी उसको गले लगाया, फिर भी आप मुझको बोलते हो, फिर भी आप मुझको अपमानित करने का काम करते हो? ये तो नहीं चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जवाब लेंगे, बिल्कुल जवाब लेंगे, दीपक जी से जवाब लेंगे। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी, क्या आपको लगता है ये जो कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आगे की आखिर कब तक हम सुनते रहेंगे और कब तक इसी तरीके से बर्दाश्त करते रहेंगे? खासतौर पे जब इलेक्शंस आते हैं, जब चुनाव आते हैं, तो इस तरीके की घटनाएं बढ़ जाती है और हर एक इलेक्शन में, हर एक चुनाव से पहले जो है गालियां सुनते हैं हम लोग, और इसी तरीके से विरोध करके जो है फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन ये चीजें दूसरे धर्मों के साथ नहीं होता। आखिर ये कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? रमन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैंने कल भी आपकी चैनल पे दीपक जी से प्रश्न पूछा था जिसका वो कन्नी काट के भाग गए थे। मैं आज फिर पूछता हूँ, भाई ये दलित ईसाई और दलित मुस्लिम क्या होता है ये तो समझाओ। दूसरी चीज, वर्ण व्यवस्था का स्थापना क्यों हुई थी और उसके मूल सिद्धांत क्या हैं ये बताइए। तीसरी चीज, अगर कुछ विकृतियां थी सनातन धर्म में, कुछ लोगों ने उसको अपने लिए तोड़ा मरोड़ा, अज्ञानता के प्रकोप के अंदर कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग करा, तो ये हमारे समाज की बात थी, हमारे लोगों की गलती थी, हम लोगों ने खुद ठीक करी। मैं कल को आपको ईसाइयत पढ़ाना शुरू करूं और मैं आपको कल को इस्लाम पढ़ाना शुरू करूं, वो तो नहीं चलेगा ना साहब। तो सबसे पहले ये जो डायरेक्ट दीपक बना हुआ है, और आज भी इन्होंने एक जो आदिवासी हमारे भाई हैं उनका नाम रख के उनका फायदा उठा रहे हैं, वो एक तो खत्म करना चाहिए। और साथ में ये बताएं कि ये दलित और क्रिश्चियन कहां से हो गया, दलित और मुस्लिम कहां से हो गया, ये तो जो विसंगति है इसको भी बताएं। तीसरी चीज, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ दूसरी न्यायपालिकाएं भी, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया हुआ है कि हेट स्पीच के ऊपर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, और उसका पूरा प्रोसीजर रखा हुआ है। उसका हवाला नूह के जो एक आतंकी हमला कह लीजिए, एक नक्सलवाद का हमला कह लीजिए, जब हुआ था तो उस समय बहुत सारे सेकुलरिज्म के प्राणी जो हैं वो उस चीज का हवाला दे रहे थे कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी ने ये सुप्रीम कोर्ट की जो विषय है उसकी अवहेलना करी, और उसके लिए उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। तो क्या ये जो स्टैलिन का बच्चा है इसके ऊपर ये काम नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? ये मिनिस्टर है, इसको तो सबसे पहले हटाना चाहिए। ये क्या, जितने नाम हमने, रमन जी, जितने नाम हमने गिनाए हैं सब तो बड़े नेता हैं। मुकेश जी, मैं उतना से बात कर लूं अपनी खत्म जी। जिस तरीके से सुओ मोटो केस उठाया गया कि ये जेनोसाइड तो नहीं है, ये एथनिक क्लिंजिंग तो नहीं है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नूह के मामले में, वैसे ही माननीय कोर्ट को ये सुओ मोटो उठाना चाहिए। जब आप बोलते हो कि एक धर्म को पालना करने वालों लोगों को एलिमिनेट करना चाहिए, तो उसका मतलब होता है एथनिक जेनोसाइड, बिल्कुल किलिंग। अब इस चीज के ऊपर ये जो उदारवादी हैं, खासकर मिशनरीज वगैरह, ये कहां छुपे हुए हैं? क्यों नहीं सामने आके बोलते? और दीपक जी, आप अपने ये जो आदिवासी नाम है और उसके पीछे जो लगे छुपे हुए हो, ये कब छोड़ रहे हो ये बताओ। दीपक जी बताइए, सारे सवाल आप ही से हैं। दीपक जी पहले छोड़ दें। तो मैं प्रॉपर्ली सुन नहीं पाया, आप रिपीट, अगर आप रिपीट कर सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं आप, रिपीट कर सकते हैं? दीपक कालनेमी वाला आप ये अपना रूल छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा कि दीपक नाम अब कब छोड़ रहे हैं, और जो नूह हिंसा के मामले में स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया था, तो उसमें इनके ऊपर में जो दयानिधि, जो करुणानिधि हैं, उदयनिधि जो हैं, उदयनिधि के खिलाफ सो मोटो कब लिया जाएगा, और उनके पीछे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग आप लोग क्यों नहीं करते? देखिए, उदयनिधि का जो बयान है वो उनका निजी बयान है, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता।
और दूसरी बात, अगर मेरा नाम दीपक नाम है, मैं कब छोड़ रहा हूँ? अरे क्या जरूरत है दीपक नाम को छोड़ने की, क्या जरूरत है? आप ये बताइए ना। इससे कंफ्यूजन होता है। कालनेमी वाला नाम नहीं, क्या कंफ्यूजन क्या है? नहीं, आप अगर आप जिस धर्म को मानते हैं दीपक जी, दूसरे तरफ पहला नाम तो तुम्हारा सनातनी है, दूसरी बात अरे ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भारतीय नाम है, कोई सनातनी नाम नहीं है। आप ये भारत को सनातन से मत जोड़िए। नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आप भारत को सनातन से मत जोड़िए। यही तो आपका प्रॉब्लम है, यही तो आपका प्रॉब्लम है ना। आप इस देश को एक संस्कृति एक धर्म से जोड़ना चाहते हैं, यही तो आपका प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है के नाम पर जो हिंदुओं नहीं, भारत को आप एक देश और एक संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, यही आपका प्रॉब्लम है। और दोनों को आमने सामने स्क्रीन पे लाइए। हम इसका विरोध करते हैं। तुम्हारा मैंने देखा है, जो जिस प्रकार से तुम महिलाओं को बरगलाते हो, जिस प्रकार से तुम वनवासियों को बरगलाते हो, जिस प्रकार से जिस प्रकार से शिक्षा के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे और शिक्षा के नाम पे, मेडिसिन के नाम पर हिंदुओं का धर्मांतरण करते हो ना, 1000 वीडियो मैंने तुम्हारा देखा है। ये बेवकूफ बनाना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। जो पानी जो फूकते हो, जो झूठ बोलकर जो पानी फूकते हो, जो झूठ बोलकर दुआ करते हो, जो झूठ बोलकर सबूत देते हो, अरे आपको जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए ना। अरे मैंने आपको जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए। ये प्रोपोगंडा जो नहीं, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर क्यों है? नहीं, वो खत्म करने का आपके शास्त्रों में लिखा है। नहीं, आपके शास्त्रों में लिखा है खत्म करने का। ये कोई वैदिक धर्म है, खत्म कर पाएंगे? अरे पहले चार वर्णों के ऊपर आधारित है और वो गुण और कर्म के आधार पर है। और ये आज धर्म के आधार पर क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये आज देश का मुद्दा है। तुम्हारी कौन सी बात, तुम्हारा कौन है? नहीं, मैंने जो सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए आप। शास्त्रों में लिखा है गुण और कर्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था गिनी जाएगी और आज धर्म के आधार पर है। ऐसा क्यों है? आप इसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं? नहीं, जन्म के आधार पर जो व्यवस्था है इसका समर्थन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। अरे सारी समस्या का जड़ तो यही है, सारी समस्या का भारत की सारी समस्या का जड़ ये है। इसके ऊपर आप बात कीजिए ना। पहले तुम झूठ बोलना बंद कर दो। नहीं, भारत की सारी समस्या का जड़ ये जात व्यवस्था है। आज भी हजारों लाखों लोगों के साथ इस देश में अत्याचार और अन्याय हो रहा है जात के नाम पर। 2000 साल तक आपने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, आपने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, आपने एक आपने मानव तक नहीं गिना, एक मानवी तक नहीं गिना आपने। जानवर दीपक जी पहले नाम 2000 साल से इस देश के मूल निवासियों को आपने जानवर की तरह दीपक जी उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। छोटा सा एक सवाल है। आपको लोग कह रहे हैं कि अपना नाम आप क्यों नहीं बदलते, आप कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं बदलूंगा। 2-3 सवाल हैं मैं पूछ रहा। आप क्रिश्चियन हैं, आप ईसाई हैं? जी, मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता हूँ। फॉलो करते हैं, बिल्कुल। तो एक चीज, आप रिजर्वेशन का फायदा भी उठाते हैं? बिल्कुल, मैं उठाता हूँ। ठीक है, आपका तो ईसाई हो। ठीक है, मैं वही पूछ रहा हूँ। आपका नाम का अर्थ क्या है? दीपक का अर्थ क्या है? दीपक का अर्थ क्या है? उजाला है, प्रकाश है। इस क्रिश्चियनिटी में क्या मतलब है इसका? क्रिश्चियनिटी में क्या लाइट मतलब होता है? लाइट होता है। ठीक है, तो आपको लगता है यदि आपका नाम जो है दीपक ना होकर के लाइट होता, चाहे डेविड होता, तो वो ज़्यादा प्रासंगिक, लोग ज़्यादा पहचान, क्योंकि आप तो फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को। आप केवल रिजर्वेशन के लिए जो आरोप आप पे लगाया जा रहा है, केवल रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आप जो है अपना नाम नहीं बदल रहे हैं, आप जो है हिंदू वाली पहचान नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये तो गलत है। नहीं तो मुखौटा लगा करके धोखा देने के जैसा है, धोखा देने के जैसा है ना ये। आवाज़ आपकी नहीं आ रही, एक बार आवाज़ दीजिए।
आपका जो आप गैर संवैधानिक नहीं, ये कोई धर्म के रिजर्वेशन कोई धर्म के आधार पर नहीं है। ये जो भी आदिवासियों का रिजर्वेशन है ये सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर है। बिल्कुल है। आप संविधान में पढ़ लीजिए, संविधान में लिखा है। और मेरा संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप धर्म परिवर्तन करके भी आप दलित रहेंगे, ये नहीं लिखा हुआ है। नहीं, ये लिखा है आदिवासी, जो भी व्यक्ति आदिवासी कास्ट से बिलोंग करता है उसे धर्म का कोई बाध्य नहीं है। नहीं, बाध्यता वाली बात नहीं है, बाध्यता वाली बात नहीं लिखी हुई, आप गलत मत बोलिए। नहीं, बाध्यता वाली कोई बात नहीं है उसमें। आप अगर कहते हैं, आप लोगों को सीधी सी बात है ना, आप जो हैं वो दिखाना क्यों नहीं चाहते? आप नाम से अलग क्यों दिखना चाहते हैं? धर्म से अगर अलग हैं तो नाम से अलग एक जैसा क्यों दिखना चाहते हैं आप? इसके पीछे क्या रीजन है? लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, ये हिंदू नाम है, ये सनातनी नाम है, लोगों को कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल नहीं, ये आपका विचार हो सकता है, मैं मानता हूँ ये भारतीय नाम है और मुझे भारतीय होने में गौरव है। अरे आप डेविड भी रखेंगे तो भारतीय ही होंगे, आप डेविड भी रखिएगा तो भारतीय होंगे आप। कोई जरूर नहीं है। ठीक है, महंत जी कुछ बोल रहे हैं, उसका रमन जी के पास आऊंगा। जी महंत जी। मैं इनसे निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूँ। एक तरफ तो इन्होंने कहा कि ये भारतीय नाम है, स्वीकार है, दूसरी तरफ ये दोनों नाम ले रहे हैं। एक तो क्रिश्चियन भी फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया ईसाई को, दूसरा हिंदू का भी फायदा लेते हैं। ये हिंदू का भी फायदा नहीं, आपको जो है ना वो एक होइए, चाहे मेरी तरफ आइए चाहे उधर चले जाइए, दोनों का लेना ये निश्चित रूप से कानूनी तौर पर जुर्म है और संविधान भी अधिकार नहीं देता है। आप टीवी चैनल पर बैठकर ये कह देना कि नहीं संविधान ने मुझको ये अधिकार दिया, ये कैसे अधिकार दिया? सनातन को गाली दीजिए और सनातन का लाभ लीजिए, ये संविधान का अधिकार देता है। कहाँ लिखा है? मैं आज टीवी चैनल पर बैठकर जूता लेकर और ईसाई धर्म वाले को 4 जूते मारूं तो आप कहोगे अरे ये तो बदतमीजी हो गई आपकी, आप संविधान के दायरे से बाहर जा रहे हैं। तो आप दूसरे दो कैसे काम चलेगा? दीपक नाम तो आपको चेंज करना पड़ेगा, पूजा कर लीजिए, डेविड कर लीजिए, कर लीजिए, लेकिन दीपक करना ही अच्छी बात है। जी रमन जी कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं, मैं सिंपल सा ये बोल रहा हूँ कि अभी तो दीपक भाई बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप जो अभी इन्होंने लास्ट में वक्तव्य बोला ना कि मैं ये हूँ, मेरे को ये लगता है कि लाइट है, लाइट का ये है और मैं ये हिंदू, ये इंडियन नाम है, भारतीय नाम है, तो इनके विचारों से मेरे को वही स्मरण आता है कि जिस प्रकार से यूएस में और दूसरी जगह पे आजकल कुछ भ्रमित युवक, कुछ युवतियां, कुछ और हैं, बोलते हैं आज मैं पुरुष पैदा हुआ लेकिन मैं महिला महसूस कर रहा हूँ, मैं पुरुष पैदा हुआ लेकिन अभी मैं लाइट बल्ब लग रहा हूँ, मैं महिला पैदा हुआ लेकिन अभी मैं बिल्ली महसूस कर रहा हूँ। ये वैसे ही कुछ भ्रम की स्थिति में जीवित हैं। मेरे इनसे इतनी सी बात है कि मेरे को किसी भी क्रिश्चियन टेक्स्ट के अंदर, क्रिश्चियन हिस्ट्री के अंदर दीपक जो लफ्ज है वो बता दीजिए। चलिए दीपक डिकोस्टा होता वो भी चलता है, दीपक मैथ्यूज होता है वो भी एक बारी को मैं चलता है कि मैं बोलता कि नाम नहीं बदला उन्होंने लेकिन अपना सरनेम लगाया हुआ है। लेकिन ये जो पूरा विशुद्ध रूप से आदिवासी का एक अपना पूरे आइडेंटिटी को मेंटेन करने का और उसके बाद आपने कन्वर्ट कराया, तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी चीज बोल रहा हूँ, जब आप बैप्टाइज हो गए, आपको बैप्टाइज होने के ऊपर अपना नाम बदलना पड़ता है, वहां पे भी होता है ये साहब। तो ये तो आप ना इससे ईमानदार है ना उससे ईमानदार है, तो कम से कम ईमानदारी कहीं तो रखिए। एक विषय। दूसरा विषय सर, ये जो नरूला वगैरह उधर पंजाब के अंदर बहुत सारे आपने प्राणी छोड़े हुए हैं, वो पानी देकर भूत पिशाच निकाल रहे होते हैं, उस पे भी थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए कि वो कैसे ईसाइयत में ठीक है और वो कौन से धर्म का अंग है। आप में तो बोलते हैं कि हम ये चीजें अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते, तो ये कौन सा प्रखर विश्वास है? एक तरफ आप गाली देते हैं और दूसरी, और इस लास्ट की सर, अगर आप कन्वर्ट हुए या आपके माता पिता कन्वर्ट हुए तो कम से कम मेरे को ये भी बता दीजिए
कि आप अगर हिंदू धर्म में थे और वहां से कन्वर्ट हो गए तो कम से कम ये बताइए कि आपको कौन से वेदों में से कौन सी चीजें, कौन सी स्मृतियों में से कौन सी चीजें आपने समझी, पढ़ी, उसका अध्ययन करके आपको ये लगा कि ये उचित नहीं है और ज्ञानी विज्ञानी ऋषियों से आप ज्यादा ज्ञानवान है, पढ़ाई वाला नहीं, ज्ञान शास्त्रीय जी, समझने वाला, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, और उसकी वजह से आपने जीवन के सत्य को समझ लिया है और इसलिए आप उसको झूठा ठहरा सकते हैं और आप आगे बता सकते हैं। तो मेरे को भी थोड़ा कर दीजिए, हो सकता है मैं भी आपके दिव्य ज्ञान के अंदर मैं भी थोड़ा सा इंसान बन जाऊं, और हो सकता है आप भी कन्वर्ट हो जाए, ज्ञान ज्यादा हो जाए तो। जी दीपक जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो आपका नाम बदल दीजिए या आपका सरनेम बदल दीजिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बैप्टिज्म क्या है फिर? और दूसरी बात जहां तक आपने वेदों की बात की है, अरे हम 2000 साल से 2500 साल से हम जो परिस्थिति को झेल रहे हैं, क्या होता है उससे ज्यादा ज्ञान लेने की नहीं, आगे पीछे मत जाइए, भागिए मत। देखो आपकी आदत है, आपको मिक्की माउस की तरह इधर से उधर भागते हो, आप मिक्की माउस की तरह इधर से उधर भागते हो, भागो मत। आप सिर्फ ये बताओ बैप्टिज्म क्या होता है? सर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बैप्टिज्म क्या होता है ये बताइए। मुकेश जी ये जवाब क्यों नहीं देते, भागते क्यों हैं? दीपक जी आपसे सीधा सवाल, बैप्टिज्म क्या, आप बोल रहे नाम नहीं बदलता है, नाम बदलने के बारे में बाइबल में नहीं लिखा हुआ, तो बैप्टिज्म क्या है ये बताइए, उसमें क्या होता है, वो प्रोसेस क्या है? अरे बैप्टिज्म क्या है? नहीं बैप्टिज्म बाइबल को अभी छोड़ दीजिए, बैप्टिज्म बताइए। हम मानते हैं उसको स्वीकारते हैं। स्वीकारने में क्या स्वीकारा जाता है, क्या स्वीकारा जाता है? नहीं, अरे वो एक संस्कार है। हाँ तो उसी संस्कार में नाम बदला जाता है ना? नहीं, कोई नाम नहीं, बिल्कुल बदला जाता है, आपको जानकारी नहीं है। आपको लगता है 100% ईसाई भी आप नहीं हो, आप 100% क्रिश्चियन भी नहीं हो, आप धोखा दे रहे हो दोनों को। किसी बाबा से बन गए हो ईसाई? भाई यूरोप में कोई पाकिस्तानी कन्वर्ट होता है ईसाइयत में तो उसका नाम डेविड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई मुसलमान अगर कन्वर्ट होगा तो नहीं होगा। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको नाम बदलना पड़ेगा, आपकी जाति बदलनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो यूनिवर्सल रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, पूरे दुनिया में है, ये अफ्रीका में भी है। हाँ भाई ये मैं कहा कह रहा हूँ आपका यूनिवर्सल नहीं है, मैं कह रहा हूँ नाम बदलने की परंपरा है वहां पर, आपको जानकारी नहीं है। नाम बदलने की कोई कन्वर्जन हुआ तब हुआ ना, नेहरू जी ने बोला था कि ईसाईयत कन्वर्जन करता है। अगर आप मसीह बनते हैं, बिल्कुल नेहरू जी ने रूप से बोला था ईसाईयत फोर्सफुल कन्वर्जन करता है। ये बोल रहे कि नेहरू जी झूठ बोल रहे थे, अब इनके बोला नेहरू जी झूठ बोल रहे थे। नेहरू जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भाई क्रिश्चियनिटी जो है वो फोर्सफुल कन्वर्जन करवाता है और ऐतिहासिक साक्ष्य है इसके। अरे कोई फोर्सफुल कन्वर्सन नहीं, मैं आपको कहने से तो नहीं हो जाए। अरे गुजरात में एंटी कन्वर्सन लो, ये भाग गए, लगता है ये भाग गए। बिल्कुल कनेक्शन ही हो गया और हमारे पास समय। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, हाँ आ रही है, बोलिए। देखिए कोई फोर्सफुल कन्वर्सन नहीं है, गुजरात में 20 साल से एंटी कन्वर्सन लॉ लागू है और 20 साल में सेम आर्गुमेंट आप दे रहे हैं, कल भी आपने सिर्फ एक व्यक्ति को कन्विक्ट किया है 20 साल में। अगर वहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पे डर लगता है आपको और इसीलिए ऐसा करते हैं। 30 साल से बीजेपी की सरकार है, नहीं 30 साल से बीजेपी की सरकार है और 20 साल से इसका मतलब ये है ना जो वो गलत केस कोई गलत केस नहीं डाला गया, ठीक है आपने नहीं किया कन्वर्जन वहां पे। अरे मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे पूरे देश का डेटा दीजिए। आप अगर फोर्सफुल कन्वर्सन की बात करते हैं तो आप पूरे देश का डेटा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का डेटा दीजिए, मुझे हाई कोर्ट का डेटा दीजिए। अब आपके परदादा ने कन्वर्ट किया था फोर्सफुल, का डेटा मैं कहां से लाऊं? जितनी भी आबादी है
कानून बनने नहीं, से नहीं, पहले, ये दुष्प्रचार है। कानून ये बनने से पहले ही तो दुष्प्रचार है, सारा मैं तो कन्वर्जन विरोध हो गया करता था। हूं। जितने भी आप आपके लोग पास यहाँ कोई पर भी हैं प्रमाण सब नहीं है। कन्वर्टेड ही तो हैं। आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है, आप बिना प्रमाण के बात कर रहे हैं। आमंत्रण कर लिया था। नहीं नहीं, ये दुष्प्रचार है। सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता है। चलिए सर, हमारे पास समय की कमी पड़ेगा। है, हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रमन मलिक जी आपका, महंत राजू दास जी आपका और दीपक गमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ रखी, लेकिन ये चर्चा यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि लोग जो है गिनती गिन रहे हैं और एक के बाद एक जो है सनातन और हिंदू धर्म को जो गालियां पड़ रही है वो गालियां पड़ते ही जा रही है। अभी हमने बीच में भी कहा था कि ओम पवार जो कि राष्ट्रवादी कवि हैं, उन्हीं की 4 लाइनें 4 पंक्ति के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करूंगा कि लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं, तुम भी गाली गिनते रहना, हम जोर सिखाने आया है, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया है। यानी आप एक के बाद एक गाली दे रहे हो, गाली भी गिनती होती है और शिशुपाल के भी 100 गाली ही जो है 100 अपराध ही माफ किया था कृष्ण ने। जिस दिन 100 अपराध हुआ था उस दिन सुदर्शन चक्र उठाया था, और सुदर्शन चक्र जब चलता है तो अच्छे अच्छों का कट जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं इसके 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचनबद्ध हूं। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल।